जी सबूत इस तरह दिखाए जाते हैं। सिविलियंस पे अटैक हमारे हॉस्पिटल के ऊपर किया है। In case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. हॉस्पिटल को ये हमारा फीमेल वार्ड है। यहाँ पे सारे बेड देखिए, सब कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। यहाँ से खिड़कियाँ सब डिस्ट्रॉयड होकर पीछे गिर गई हैं सब। ये दीवारों से लॉक हो गए यहाँ पर। जितना यहाँ पे इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट था, जितने बेड्स और सारे, ये सारे डिस्ट्रॉय हो गए। सामने आपको नजर आ सकते हैं। ये है जी सबूत इस तरह दिखाए जाते हैं। सिविलियंस पे अटैक हमारे हॉस्पिटल के ऊपर किया है। जनाबे वाला, कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हुकूमती पार्टी जो अपने आप को इस ईवान की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके वुज़रा मुशरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल किया जाता है कि क्या वजह है, कौन बोलता है? शाहिद आफरीदी बोलता है अम्मा टीवी के ऑफिस में बैठकर। स्पोर्ट्स और ये अलहदा चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मिक्स तुम कर रहे हो, जुलूस तुम निकाल रहे हो, रैली तुम निकाल रहे हो, आसिफ मुनीर से चुम्मियां तुम ले रहे हो, झप्पियां तुम पा रहे हो अपने आर्मी चीफ से, तुम पार्टी में जा रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब था भाई पार्टी में जाने का? आपका लीडर हिंदुस्तान पे जो हमला किया मोदी दहशतगर्द ने जो हमला किया है, आपका लीडर नवाज शरीफ उसके मतलब कोई बात क्यों नहीं करता? तो वो आगे से उस डाइस से उतर जाते हैं और फिर जाते जाते कहते हैं मरवाना है हमें। अगर ये हमारी क़यादत है तो हमने तो जंग लड़ ली। शाहिद आफरीदी, ये दोनों गए हुए भैया आर्मी की पार्टी में, पता नहीं कौन सा इनका जश्न चल रहा है, झप्पियां पप्पियां पा रहे हैं, चुम्मियां उम्मियां पा रहे हैं आर्मी चीफ के साथ। मेरी तो समझ से बाहर है भाई, किस चीज का हो रहा है यार? ये क्या आएगा भाई? तुम लोग तो बोलते थे कि स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स के साथ, और तुम लोग जिस दिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, उस दिन से मैं मोदी जी या जो भी वो डिस्क्रिमिनेशन वाला लॉ लाएगा, हम उसको पेलना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आपने 1.5 अरब लोगों के मुल्क से आपने इक्का दुक्का केसेस उठा के मुझे बताना, देखो जी ये मोदी ने कर दिया। हालांकि जो जितने स्टेटिस्टिक्स हैं वो कुशल ने बड़ी इसके ऊपर डिटेल से बड़ी दफा दिखाया हुआ, बल्कि जो जितनी स्टडीज कुशल ने जिस तरह दिखाई हैं कि मॉब लिंचिंग और दंगे, इवन दंगे भारत में नीचे गए हैं। दंगे भारत में पिछले 200 साल से होते चले आ रहे हैं, लेकिन अब, और आखिरी वाला जो मेजर दंगे थे वो कब हुए थे? वो गुजरात में हुए थे 2002 में। तो आपके जो दंगे हैं वो बीजेपी के अंडर तो कम हो गए हैं। अब मैं इसको बीजेपी का खाली क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कांग्रेस भी थी उससे पहले, लेकिन वहां पे तो दंगे कम हो गए हैं। हाँ, आपको कुछ ऑप्टिक्स के तौर पे आपको कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं जिसपे आप कह सकते हैं यार ये देखें जी, उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि अब सोशल मीडिया आ गया। अब फौरन कैमरे पे वीडियो बन जाती है, जिससे लोग समझते हैं ओ जी ये चीजें बढ़ गई हैं। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग ये चीजें कम हुई हैं। तो ये जो मैंने आपको कहना था कि एवरी एक्यूजेशन इज एक्चुअली अ कन्फेशन, उसका कहने का मतलब ये था कि मुझे बड़े लोग कहते हैं यार आप ना इंडिया के एजेंट बन गए हो। मेरी ना कभी किसी यूट्यूबर्स से मेरी बातें होती है, दोनों पाकिस्तान के और इंडिया के यूट्यूबर से, और पाकिस्तान के तो कुछ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं तो कुछ जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस वगैरह से भी हो जाती है, बल्कि कोई रेगुलरली बात नहीं होती, हुई नहीं है बातें मेरी उनसे, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हुई है, कोई उसके अंदर कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन ये बड़े मजे से कह देते हैं कि ओ जी, वैसे मुझे पाकिस्तान की स्टेट ने नहीं इल्जाम लगाया मेरे पे, सो कि मैं इंडियन एसेट हूँ, और मेरा एसेट होने से फर्क भी क्या पड़ेगा? मैं कौन सा पाकिस्तान में रहता हूँ जहाँ पे मेरे पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखें कि इंडिया में अब कुछ एसेट्स पकड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, या एलिजिडली, चलो मैं जरा और फेयर हो जाता हूँ, एलिजिडली। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ लोग ऐसे डिफेंस में आ रहे हैं। चलो मैं आपको एक ट्वीट पढ़ा दिखाता हूँ। ये ऐसे कह रहे हैं जैसे ऐसा होता ही नहीं है। ये गुपलू मुपलू क्या कह रहे हैं? इंडिया इज अरेस्टिंग व्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स हु कमेंटेड पॉजिटिवली व्हाइल visiting Pakistan, labeling them as spies, actually assets. The message is quite clear. No Indian content creator is to have any interaction with Pakistan or they will be penalized. Welcome to fascism. कितने कॉन्फिडेंस से उसने कह दिया कि अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ भाई थोड़ा सब्र कर लो, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान की आईएसआई रिक्रूट करती हो और इंडियन आपके लोगों को रिक्रूट करते हो? ऐसा क्या हो ही नहीं सकता? हाँ, मानना वो पड़ेगा जिसके सामने हमारे पास एविडेंस आ जाए। मैं भी इसी की रिसर्च कर रहा था। ये जो यूट्यूबर जिसको उठाया ज्योति मल्होत्रा, जो कि
कांटेक्ट में थी एक पाकिस्तानी एम्बेसी के बंदे से जिसका नाम दानिश था, जिसको पर्सोना नॉन ग्राटा कह के इंडिया ने निकाल दिया 24 घंटे के अंदर, उसको नोटिस दे दिया कि आप